आज हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस के टॉपिक के बारे में। इसमें आज ये पार्ट 1 के वीडियो में अपन देखेंगे डेफिनेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, टाइप्स एंड पैथोलॉजी। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, मेनिंजाइटिस जो रहता है, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखता है, उसमें इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होता है, उसके वजह से उसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है। तो उसकी डेफिनेशन आती है, an inflammation of meninges outer covering membrane of brain and spinal cord। इसमें इसकी डेफिनेशन है सिंपल। इसमें मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड की आउटर कवरिंग करके रखता है, उसमें इन्फ्लामेशन होता है। तो उसके बाद देखेंगे इटियोलॉजी। मेनिंजाइटिस की इटियोलॉजी में क्या क्या आएगा, तो मेनिंजाइटिस किसके वजह से होता है, इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज भी होता है। तो उसमें देखिए, उसमें सबसे पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है पेशेंट को, उसके वजह से हो सकता है। उसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर पेशेंट को ये इन्फेक्शन हुआ है तो वो इन्फेक्शन के थ्रू पेशेंट को मेनिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। फिर है वायरल इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को जैसे वायरल इन्फेक्शन, एडिनो वायरस अगर हुआ है, ऐसे कुछ वायरल इन्फेक्शन हुए हैं, उसके वजह से भी मेनिंजाइटिस के चांसेस रहते हैं। फिर है फंगल इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है, उसके वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी डिसीज, अगर पेशेंट को ऑटोइम्यून डिसीज है, उसमें अगर पेशेंट की जो एंटीबॉडी रहती है वो खुद के एंटीबॉडी को किल करती है, इसलिए उसमें भी पेशेंट की जो एंटीबॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, इसलिए ये बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और मेनिंजाइटिस होने के उसमें ज़्यादा रिस्क देखने को मिलते हैं। उसके बाद है सेरेब्रल एब्सेस। सेरेब्रल एब्सेस मतलब जो ब्रेन रहता है उसमें पस फॉर्मेशन होता है। पस फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा और उसके वजह से भी मेनिंजाइटिस के चांसेस बढ़ते हैं, उसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद है ट्रॉमा ऑफ हेड एंड स्पाइन। अगर किसी इंजरी की वजह से पेशेंट को हेड में ट्रॉमा या फिर स्पाइन में कुछ इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, उसके वजह से भी जो रहता है पेशेंट को इन्फेक्शन होकर मेनिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। इन सभी कॉजेज, ये सभी उसके कॉजेज है, इन सभी मेनिंजाइटिस हो सकता है पेशेंट को। तो उसके बाद है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में किन किन चीज़ों की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है, ये देखेंगे। उसमें आता है यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। मतलब अगर पेशेंट का ऑर्गन जो रहता है ट्रांसप्लांट हुआ है, इसके वजह से जो रहता है वो खुद की इम्यूनिटी वीक करने के लिए ये ड्रग्स लेते हैं, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। फिर है वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, उसके वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। फिर है इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो वीक है, इम्पेयर्ड है, उसके वजह से भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। फिर क्रोनिक मालन्यूट्रिशन, मतलब जो पेशेंट है क्रोनिक मालन्यूट्रिशन में है, जितने अमाउंट में उसको न्यूट्रिशन चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम है, उसकी वजह से भी पेशेंट को मेनिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद है CSF शंट। CSF शंट मतलब अगर जैसे हाइड्रोसिफेलिस पेशेंट रहते हैं उसमें वीपी शंट यूज करते हैं, तो वीपी शंट में जो ब्रेन से लेकर पेरिटोनियल कैविटी तक शंट डालते हैं, तो उसकी वजह से एक जगह के जो रहते हैं इन्फेक्शन वो ब्रेन में अगर ट्रैवल करके चला गया तो उसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद देखेंगे इसके टाइप में आता है। सबसे पहला है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सेकेंड है वायरल मेनिंजाइटिस, थर्ड है फंगल मेनिंजाइटिस एंड फोर्थ है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से होता है, जैसे न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सब बैक्टीरिया के वजह से होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोला जाता है। ये इसमें जो रहता है पेशेंट को तुरंत केयर की ज़रूरत रहती है। अगर वो ट्रीटमेंट जो रहता है वीकली नहीं हुआ तो ये जो रहता है बैक्टीरिया वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन में जा सकता है और उसके वजह से जो रहता है मेनिंजाइटिस
जाता है। उसके बाद है वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस ये वायरल इन्फेक्शन के वजह से देखा जाता है। इसको असेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोला जाता है। ये जो रहता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से लेस सीवियर रहता है। इसमें भी अगर जो रहता है ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं दिया तो इन्फेक्शन ब्रेन में जाके ब्रेन के सेल को डैमेज कर सकता है। उसके बाद देखने को आता है फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये लेस कॉमन रहता है। ये मोस्टली जिन पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है, जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऐसे पेशेंट में ज़्यादातर देखा जाता है। उसके बाद है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस ये माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। ये बहुत लेस सीवियर है, उसमें ये ज़्यादातर पेशेंट में नहीं देखा जाता है। अगर सपोज ये पेशेंट को हुआ है तो इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहते हैं वो बहुत स्लोली पेशेंट में देखे जाता है। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर जो भी अपन ने देखे, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होने के बाद जो रहता है बैक्टीरिया म्यूकोजल कैविटी रहती है सरफेस में एंटर करेगा। सपोज ये ब्रेन है और ये ब्लड स्ट्रीम है। यहाँ से जो रहता है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम से म्यूकोजल सरफेस से एंटर करेगा। यहाँ पे नॉर्मल ब्रेन बैरियर एंड ब्लड ब्रेन बैरियर रहेगा और ये मेनिंजस रहेगा ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड को जो कवरिंग करके रहता है। तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया रहता है म्यूकोजल सरफेस में एंटर करेगा और जो नॉर्मल बैरियर है उनको क्रॉस करेगा। उसके बाद जो है ब्लड ब्रेन बैरियर है ये सेकेंड, इसको क्रॉस करेगा। उसके वजह से पॉलिफरेशन इन द CSF। तो यहाँ पे जो है CSF फ्लूइड जो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो उनका पॉलिफरेशन मतलब जो CSF फ्लूइड है वो यहाँ पे बढ़ने लगेगा। उसके वजह से जो है ये मेनिंजस है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखा है, ये CSF फ्लूइड बढ़ने की वजह से ये मेनिंजस में इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। उसके वजह से जो है मेनिंजाइटिस होता है। तो आज अपन ने देखे डेफिनेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, टाइप एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो नेक्स्ट पार्ट में जो अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।